आपके लिए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की कहानी हिंदी में और भावनाओं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी उनके बचपन से लेकर इंतकाल वफात तक है, जो इस्लाम के इतिहास की सबसे पवित्र और प्रेरणादायक घटनाओं से भरी हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। उनके पिता अब्दुल्लाह उनके जन्म से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। उनकी मां आमिना ने उन्हें बड़े प्यार और ममता से पाला, लेकिन दुख की बात यह थी कि जब वे सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी मां भी इस दुनिया से चली गईं। इस तरह वे एक अनाथ बन गए। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया, जो मक्का के एक सम्मानित नेता थे। लेकिन 2 साल बाद उनके दादा भी इस दुनिया से चले गए। फिर उनके चाचा अब्बू तालिब ने उनकी देखभाल की। अब्बू तालिब ने उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उनकी हिफाजत की। जवानी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाने लगा। लोग उन्हें अल अमीन, विश्वसनीय कहकर बुलाते थे। उन्होंने व्यापार में भी काम किया और अपनी ईमानदारी के कारण सभी का विश्वास जीता। 25 साल की उम्र में उन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से शादी की, जो एक सम्मानित और धनी व्यापारी थीं। खदीजा ने न केवल उन्हें प्यार दिया, बल्कि उनके साथ हर कदम पर खड़ी रहीं। उनकी शादी एक प्यार और सम्मान से भरा रिश्ता था। 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरा गुफा में पहला वही ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का संदेश दिया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान 99। 1। यह वह पल था जब उन्हें अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनाया गया। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की इबादत करने और बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। लेकिन मक्का के लोगों ने उनके संदेश को नहीं माना और उन्हें कड़ी यातनाएं दीं। 13 साल तक मक्का में इस्लाम का संदेश देने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का छोड़ना पड़ा। यह घटना हिजरत कहलाती है। वे मदीना चले गए, जहां उन्हें प्यार और समर्थन मिला। मदीना में उन्होंने एक नए समाज की नींव रखी, जहां न्याय, समानता और भाईचारे का राज था। मक्का के लोगों ने मदीना पर हमले किए, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा धैर्य और बहादुरी से काम लिया। बदर, उहुद और खंदक जैसी लड़ाइयों में उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व किया। उन्होंने हमेशा शांति और माफी का रास्ता चुना। 8 साल बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना खून बहाए मक्का को फतह जीत किया। उन्होंने मक्का के लोगों को माफ कर दिया, भले ही उन्होंने उन्हें और उनके साथियों को बहुत दुख दिया था। यह उनकी महानता और दयालुता का प्रमाण था। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज किया, जिसे हज्जतुल विदा, विदाई का हज कहा जाता है। उन्होंने अपने उम्मत समुदाय को आखिरी संदेश दिया, मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत तरीका। अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुछ समय बाद उन्हें बुखार हो गया और 8 जून 632 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे उम्मत को गम में डुबो दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और जीवन हमेशा के लिए मार्गदर्शक बन गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन प्यार, धैर्य, माफी और न्याय से भरा हुआ था। उन्होंने हर कठिनाई का सामना बहादुरी से किया और हमेशा दूसरों के लिए मिसाल बने। उनकी जिंदगी से हमें सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चाई और इंसानियत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह थी हमारे प्यारे नब्बी